अरे भाई तुम्हारा नाम रामजी लाल नहीं, तुम्हारा नाम खिलजी लाल होना चाहिए था। अभी इतने मर्द के बच्चे थे वो छत पर वार क्यों कर रहे, थोड़ा वार का वार करते जी पता लगता क्या चीज है। जो उसका सिर तार का लगा कुशवाहा 24 से 10 लाख रुपए देगी। ऐसे लोगों पर रासुका लगनी चाहिए, जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। 563 रियासत ध्यान की। जिस समाज ने इस देश को सब कुछ दिया, भारत माता की अरे भाई तुम्हारा नाम रामजी लाल नहीं, तुम्हारा नाम खिलजी लाल होना चाहिए था। तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नाम रामजी लाल। तुम्हारे ब्लड के अंदर उन आक्रांताओं का खून बह रहा है जिन्होंने इस देश को लूटा, इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ के सनातन के साथ खिलवाड़ किया, इस देश को मिटाने का काम किया। आप उन्हें अपना आदर्श मानते हो, मुझे आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। भारत का हमारा उच्च सदन, उसमें इस तरह का अमर्यादित बयान एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा दिया जाना बहुत ही अशोभनीय है। और ऐसे व्यक्ति के प्रति जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस यहाँ की मिट्टी के लिए सैकड़ों युद्ध जिन्होंने लड़े, तो सभी लोगों को बात बड़ी महसूस हुई। और उसी को लेकर के आज हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है कि ऐसे लोगों को सदस्यता रद्द होनी चाहिए और बल्कि ऐसे लोगों को सही मायने में जेल के अंदर रहना चाहिए। जो भी उन्होंने किया है वो गलत किया है, क्योंकि ये महापुरुष तो पूरे भारत के हैं, किसी एक के नहीं, तो सब किसी बिरादरी के थोड़ा ही हैं भाई, तो सब बिरादरियों के लोग हैं जो महापुरुष हैं, सब के हैं। इनके प्रति ऐसा कहना बहुत गलत बात है। और रामजी लाल सुमन को तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए, उसे जेल के अंदर भी डालना चाहिए सरकार को। उसे भाई ठाका जेल में गिरो रामलाल को, ठीक है। और भाई क्या कह रहे हैं, राजपूतों ने जो करा वो सब पता ही नहीं, देश के लिए क्या करा। वो अकबर के बाबर की औलाद है, ठीक है, बस। और क्या, ठाका जेल में गिरो, और क्या। पूरे समाज ने एक मांग करी, जो भी इस तरह का बयानबाजी करे ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, जिसमें कोई भी इस तरह का फिर बयानबाजी नहीं करेगा और ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कार्रवाई चाहते हैं उस पर, अपना उसकी सदस्यता राज्यसभा की भंग हो जा, रद्द हो जा, और उस पर रासुका लगनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में इस तरह की टिप्पणी कोई भी नहीं करेगा। वो दलित नेता हैं इसलिए उनका विरोध हो रहा है। विरोध है गलत का, चाहे उसमें कोई किसी भी वर्ग का या किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का जो गलत करेगा हम सब उसका विरोध करेंगे। और महापुरुषों के बारे में जो भी अपशब्द कहेगा या टिप्पणी करेगा, प्रदेश सरकार को उसमें और केंद्र सरकार को एक ठोस कानून बनाना चाहिए। ऐसे लोगों पर रासुका लगनी चाहिए, जेल से बाहर नहीं आने चाहिए और ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। एक माफी की वीडियो भी उन्होंने जारी की है कि मैं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उससे क्षमा चाहता हूं, तो उसके बारे में क्या कहें? जो तो वो वाला काम होगा, किसी का 4 जूते मार कर माफी मांग लो, ऐसा थोड़ी होगा। अरे माफी मांगनी तो पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे और भविष्य में ये कहे कि और अखिलेश यादव मांगे, सारे माफी मांगे, जब तो जाकर हम कहेंगे हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, पर कोई भी ऐसी चीज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगी। राजपूत समाज से नहीं, पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। आने वाले वो जो राणा सांगा जी थे वे पूरे हिंदू समाज के राजा थे, वो खाली एक राजपूत समाज के राजा नहीं थे, वे पूरे हिंदू समाज के थे। उन्होंने हिंदू पूरे समाज को बचाया, जितने युद्ध लड़े हैं उन्होंने पूरे हिंदू समाज के लिए लड़े। भाई हमारे उपिंदर राणा है, उन पर पत्थरबाजी हुई तो अब तो खून का बदला खून लिया जाएगा, देख उसका इलाज करेंगे। और इलाज हमारे दौरे है, हमारे साथ है। हमारे जो भी मतलब उसने गलत शब्द बोले उन्हें वापस लेना पड़ेगा और सरकार को भी इस पे सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। एक बात मेरी भी सुनो मोहित भाई, नुको थप्पड़ मार दिया, आपका न मार दिए, नुको मार दिया भाई माफी मांग ली, थप्पड़ मारता रहेगा माफी मांगता रहेगा, ये तरीका है कुछ? ये तरीका क्या है आप ही बताओ। तो रामजी लाल है वो, जिनने महाराणा संघ के खिलाफ इतना बड़का भाषण दिया, जो उसका सिर तार का लगा कुशवाहा 24 से 10 लाख रुपए देगी। अन्नी फिर उसकी मुखबरी तो खुद मार देंगे, हम बदल लेना डाल जाने हैं।
इसका जवाब मैं दूंगा पत्रकार महोदय। जो पत्रकार महोदय, मैं एक बात कह रहा वे आज भी वे पहले भी कायर थे और अब भी कायर है। और वे इतने मर्द के बच्चे थे, वो छत पर वार क्यों कर रहे, थोड़ा वायर का वार करते जी पता लगता हम क्या चीज है। वे हर बेरी जो छत पर वार करे, पहले थे हम तो लुई पीछे रहते आगे, उनकी तलवार गिरी जो वो ईंट फिकवा रहा, ईंट का जवाब देना जाने। पत्रकार मोदी हम आज भी पीछे है, पहले भी थे। अगर उनकी तलवार गिर गई, हमने जिब काट के देती अब इब लड़ के कारण है। अगर वो असली मर्द के बच्चे थे, वे थड़ायण का युद्ध लड़ते। अगर उन तट का भागते जी हम कहते अरे भाजो प्रशासन अगर इस चले मासिक प्रशासन इस चीज का वो नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, तो हम इतने खुद सक्षम है इसके खिलाफ हम खुद कार्रवाई कर सकें। हम ये चाहें, अखिलेश यादव जी भी गलतीमंद है, उन्होंने भी उसका पक्ष रखा राम जी लाल का, और राम जी लाल के सदस्य खत्म हो राज्यसभा से। और जेल का तो फिर कानून है, कानून देखा जेल में पहुँचाने नहीं पहुँचाने, हमारी तो है जेल में भी जाए। यहाँ कोई पार्टी विशेष की तो कोई बात है नहीं, ना हम पार्टी विशेष की कोई बात करना चाहते। यहाँ सरसराज इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर उस नीच राम जी लाल को जो उसका कृत्य था उसका विरोध किया गया। और रही बात ओकंदर राणा या वीरू भाई पे वहाँ हमला हुआ, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं। और उनके जो राम जी लाल के गुंडे छतों पे थे, क्योंकि वीडियो वायरल हुई, तो उन्होंने उन पर पथराव किया। क्या इस समाज की कोई वैल्यू नहीं रही? जिस समाज ने इस देश को सब कुछ दिया और अपना सब कुछ खोया, और उसके बदले में इसके बीच में हमारे सामने जो बचा, तो वो एक स्वाभिमान बचा, इतिहास बचा, या हमारे महापुरुष बचे। और आज इन महापुरुषों पे भी आँच आ रही, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश के खातर है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। राशिद भाई देखो, अब हमें गाली भी दे रहे, अपमानित भी कर रहे हमारे समाज को, हमारे महापुरुषों को। ये बताओ, देश के लिए राजपूतों ने क्या नहीं किया? 563 रियासत दान की, 18 गढ़ दान करे। हम जो ये दान ना करते, आज कौन होता है इस देश में? किसके ऊपर करा? देश की रक्षा करते तो ये दान की हमने। रियासतें 563 रियासतें, 18 गढ़। या गलत कराऊँ मैं, फिर भी हमें अपमानित करा। अपमानित हम अब नहीं होने के, अब पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देना जान गए हम। हमारा युवा जाग गया। रही उन पर लोकिंदर राणा पे और उन पर पत्थर जो बजा, हम तो ये चाह वीडियोग्राफी में वे भी आ रहे हैं पत्थर बजाने, वे भी जेल में जा। यानी ये आंदोलन सड़क पर उतरेगा, और जब राजपूत सड़क पर उतरेगा तो ये किसी पर थमने का नहीं। एक काट के ठीक है। जो भाई ओकंदर राणा और वीरू भाई पे पथराव हुआ, उसका जवाब उनकी एक एक बूंद से लिया जाएगा। और जो क्षत्रिय समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है, एक का बदला लिया जाएगा, चाहे वो उसमें पुलिसकर्मी दोषी हों, चाहे उसके गुंडे हों, उनका बदला लिया जाएगा। उस बदले को राजपूत समाज और विशेषकर युवा भूलने का नहीं। उसकी सदस्यता भी खत्म होकर जाएगी। और रही बात वीरू भाई की और ओकेंद्र राणा की, जिसने भी पथराव करा, पत्थरबाजी बक्से नहीं जानेंगे, सारे जेल में जाएंगे। और राजपूत समाज टोटल उनके साथ सड़क पर उतर चुका है। बक्सा कोई नहीं जानेगा, छोटा कोई नहीं जानेगा, चुन का बदला ले जाएगा। ठाकुर समाज साथ है सब पूरा। अखिलेश यादव के जो व्यवहार है इस पूरे मामले को लेकर, उसको लेकर क्या करेंगे? देखो, अखिलेश यादव की तो कहीं गिनती है नहीं, खत्म कहानी। अखिलेश यादव की खत्म कहानी हो चुकी है। अखिलेश यादव की तो आप बात ही मत करो। नहीं, अखिलेश यादव की खत्म है, उसका समर्थन ना करते। उसका समर्थन करा, वो बहुत गलत करा। ये 36 सीट लोकसभा सीटें राजपूतों की देना, जो राजपूत ने होता है, ये 36 क्या है, 6 रह जाती। उन्हें भी सोचना चाहता, उन्हें भी गलती मान लेनी चाहिए। यानी 2027 नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं, उसका जवाब भी हम देंगे। जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को राजपूत समाज झटका दे सके, तो अखिलेश यादव की तो औकात क्या है? सरकार में तो खैर आ गई, सरकार में आ गई, लेकिन झटका 400 पार तो नहीं। कितना है? उनका अहंकार चूर चूर हुआ, वो तो जोड़ तोड़ करके जबरदस्ती बनी भाई। क्या बनी वो? जोड़ तोड़ की मेहरबानी है। आज ये तो दर दर की ठोकर खाते फिर रहे लोग। अखिलेश यादव की बात, एक दो अखिलेश यादव की रही। अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव पे तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाने का अब की बार। ये ठाकुर समाज की देन है। ये 37 सीट उसको दे दी थी, अब अपनी सीट नहीं बचा पाने का।